Hello everyone, today we are going to discuss miscellaneous operators in Java. So miscellaneous operators बस दो चार ऑपरेटर्स हैं ऐसे जो रह गए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किए। तो जो भी ऑपरेटर्स रिमेनिंग हैं हम उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जावा में न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर को हमने बहुत सारी जगह पे यूज़ किया है, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली न्यू ऑपरेटर जो है वो जावा में यूज़ किया जाता है डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट्स को, या जो क्लास में हम एरेज वगैरह डिक्लेयर करते हैं उनके लिए। तो एरेज अगर आपको नहीं पता तो उनके बारे में आपको बता दूं कि एरे जो होता है वो एक ग्रुप होता है होमोजीनियस एलिमेंट्स का। इसमें सभी एलिमेंट्स एक टाइप के होते हैं। तो मान लो आपने 15 इंटीजर का एक ग्रुप बनाना है, तो उसको आप एक एरे बोलोगे, और उन सभी इंटीजर्स को आप एक इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट्स, वो भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो मेमोरी है, जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको चलने के लिए मेमोरी चाहिए, प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड रैम। तो जितने भी फील्ड्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, या कोई भी अदर फील्ड है, उनको मेमोरी पहले एलोकेट होती है रैम में। फिर वहाँ पे उनको जो स्टोरेज है वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनकी मेमोरी तो फिक्स होती है। जैसे इंटीजर है वो आपको पता है कि 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, अगर कैरेक्टर है तो वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो सभी जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनका जो फिक्स साइज़ का मेमोरी एलोकेट होता है, बट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज़ फिक्स नहीं होता। ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लास एक टेम्पलेट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब मान लो क्लास में हमारे पास 3 फील्ड्स हैं और तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारा 12 बाइट का बनेगा, क्योंकि 3 इंटीजर हैं। तो एक इंटीजर की जो साइज़ है वो 4 बाइट है, तो 3 इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12 बाइट की ज़रूरत होगी। तो न्यू ऑपरेटर हमारे पास यही काम करता है कि जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना, या जो आप एरे बनाते हो उनको मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है न्यू ऑपरेटर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टूडेंट S1। देन असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड जो है वो यूज़ किया है। अब ये जो न्यू कीवर्ड है वो डायनामिकली S1 को मेमोरी एलोकेट करेगा, जहाँ पे S1 जो है अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट वी हैव इंटीजर मार्क्स, और मार्क्स के साथ मैंने ये जो ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ किए हैं। ये ब्रैकेट्स जो होते हैं वो एरे का जो साइज़ है वो डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर मार्क्स विद 1 सेट ऑफ ब्रैकेट्स इज़ देयर। तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। एरेज वैसे मल्टी डिमेंशनल भी होते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंगल डिमेंशनल एरे यूज़ किया है। असाइनमेंट न्यू इंट, और ब्रैकेट में दिया है 5। तो ये जो 5 है ये एरे का साइज़ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरे है वो 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, और इन एलिमेंट्स को हम एरे में इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स 0 होती है, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 1 आएगी, जो थर्ड एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 2 आएगी, जो फोर्थ एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स 3 आएगी, और जो फिफ्थ एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स 4 आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है वो 0 से लेके साइज़ -1 तक होती है आपके मेमोरी में। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जो आपका न्यू ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट्स और एरेज दोनों के केसेस में हम यूज़ करते हैं, और इसका काम जस्ट मेमोरी एलोकेट करना है ऑब्जेक्ट्स को और एरेज को। नेक्स्ट वी हैव डॉट ऑपरेटर।
डॉट ऑपरेटर जो है वो एक मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प के साथ जो क्लास के मेंबर्स हैं प्राइवेट्स को छोड़ के, चाहे वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या डिफ़ॉल्ट है, उनको आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो डॉट ऑपरेटर जो है वो आप क्लास के नेम के साथ यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो है ऑब्जेक्ट के नेम के साथ यूज़ कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो मेंबर एसेसिंग फंक्शन है उसका जो सिंटैक्स है, डॉट ऑपरेटर से पहले क्लास का नेम आएगा या ऑब्जेक्ट का नेम आएगा और डॉट ऑपरेटर के बाद मेंबर का नेम आएगा जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है math.sqrt और ब्रैकेट में दिया है 9। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट जो मेथड है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो एक्सेस करने के लिए जो बीच में ऑपरेटर यूज़ किया है वो डॉट ऑपरेटर ही है और डॉट ऑपरेटर से लगा है पहले मैथ। तो मैथ एक क्लास का नेम है, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट उसका फंक्शन है। सेकेंड एग्जांपल, उसमें मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है OBJ उसका नेम है और डॉट सम फंक्शन है जो 2 और 6 का सम करेगा। तो यही दो बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि डॉट ऑपरेटर के साथ ही मेंबर एक्सेस होंगे, बट डॉट ऑपरेटर से पहले क्लास नेम आ सकता है या ऑब्जेक्ट नेम आ सकता है। क्लास नेम तभी आएगा अगर मेंबर स्टैटिक टाइप का है। जो भी मेंबर आप एक्सेस कर रहे हो अगर वो स्टैटिक टाइप का मेंबर है, चाहे वो मेथड है चाहे वो फील्ड है, तो क्लास नेम यूज़ कर सकते हो। बट अगर वो नॉन स्टैटिक है, मीन्स कि उसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया गया डिक्लेयर करते समय, तो फिर उसको आप ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टांस ऑफ हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक करना है? ऑब्जेक्ट्स को। ये चेक करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है कि नहीं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास में तो हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास से बनता है। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से पहले उसको चेक करना है क्या वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास को बिलोंग करता है, तो आप ये जो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर है इसको यूज़ कर सकते हो। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो ऑब्जेक्ट उसी क्लास का हुआ जिसका आप चेक कर रहे हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बना हुआ है S1 और नीचे लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन S1 डॉट इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि S1 जो है स्टूडेंट क्लास की ही इंस्टांस है। सेकेंड लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन S1 डॉट इंस्टांस ऑफ टीचर, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि S1 जो है वो टीचर क्लास की इंस्टांस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट्स ऑपरेटर, इनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं। और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये जो यूज़ होते हैं एरेस को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में एग्जांपल दी थी। तो जब भी आपने कोई एरे डिक्लेयर करना है वहाँ पे हम ये जो ऑपरेटर है ये यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट ऑपरेटर यूज़ टू डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड एक्सेस एरेज। तो एरे जो है वो होमोजीनियस एलिमेंट जो सेम टाइप के एलिमेंट है उनका एक ग्रुप है जिनको इंडेक्स वैल्यू के साथ आप एक्सेस करते हो, और जो इंडेक्स है वो 0 से लेके साइज़ -1 तक आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक मार्क्स एरे जो है वो डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ 10 है, तो 10 एलिमेंट आएंगे, इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके 9 होगी इसमें। तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर आपने स्टोर करना है तो मैं लिखूँगा मार्क्स 0, सो 0 इज़ द इंडेक्स, वहाँ पे मैंने 40 स्टोर कर दिया। तो ये जो 40 है वो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है। सेकंड है मार्क्स 1, तो यहाँ पे मैंने 45 कर दिया, एंड सो ऑन, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, तो सभी को आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इनको प्रिंट भी करना है तो इंडेक्स ही यूज़ करोगे। अगर 0 यूज़ करोगे तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, अगर मार्क्स 1 यूज़ करोगे तो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एरे है।
एरे एक ग्रुप है जिसमें जो नेम है एरे का वो सेम ही रहेगा, बट जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आप इसमें स्टोर कर सकते हो, अलग अलग जो इंडेक्स प्लेसेस हैं वहाँ पे स्टोर होंगी। तो ये जो